हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और घर बनाने से रिलेटेड नई वीडियो में। दोस्तों, आज आप टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि 5 लाख के अंदर घर की कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हो। बस अब आपको कैसे कैसे करना है इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से देखना और वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, 5 लाख रुपए में घर की कंस्ट्रक्शन कैसे पॉसिबल है, इसमें आपको 6 से 7 बातें ध्यान रखनी होगी। दोस्तों, अगर आपके पास 500 से 600 स्क्वायर फीट जगह है और उसमें आप 2 BHK बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हो एक अच्छा, सुंदर और टिकाऊ घर। या फिर आप किसी रेंट पर्पज के लिए बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। बस आपको इन सभी 6 से 7 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले है प्लान। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि घर का प्लान बिल्कुल सिंपल रखना है। आपको सिंपल प्लान रखना है। फ्रंट एलिवेशन भी आपको सिंपल रखना है। यह सिंपल प्लान आप किसी इंजीनियर या आर्किटेक्ट से बनवा सकते हो। इसमें आपका 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्च आएगा। दोस्तों, अगर आप घर का प्लान या फिर आपको 2D या 3D ड्राइंग बनवानी है या घर का किसी भी तरह की नक्शा बनवाना है तो दोस्तों इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। दोस्तों, इस प्लान में आप छोटे छोटे 2 रूम रख सकते हो, छोटा टॉयलेट बाथरूम और एक छोटा किचन रख सकते हो, जो एक छोटी फैमिली के लिए अच्छा है। अब अगला है दोस्तों स्टेयरकेस। दोस्तों, जब हमारे पास कम जगह है और छोटा और सुंदर घर बनाना है तो उसमें आप स्टेयरकेस हमेशा बाहर की ओर टेरिस पर जाने के लिए रखें तो बेस्ट है, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे काफ़ी जगह वेस्ट हो जाती है। इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, यदि आप स्टेयर घर के अंदर ही रहना चाहते हो तो स्टेयर के नीचे टॉयलेट बाथरूम बना सकते हो। इसमें आपकी जगह यूटिलाइज हो जाएगी। तीसरा, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। दोस्तों, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के साथ जाइए आप तो बेस्ट है, क्योंकि यदि आप 5 लाख रुपए के अंदर घर को बनाना चाहते हैं तो आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के साथ जाइए। तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर आप किसी अर्थक्वेक जैसे एरियाज में नहीं बना सकते। यह आपको ध्यान रखना है कि अर्थक्वेक जैसे एरियाज में आपको फ्रेम स्ट्रक्चर में ही घर को बनाना होता है। और दोस्तों, यदि आप 5 लाख रुपए के अंदर फ्रेम स्ट्रक्चर में ही घर को बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको किसी भी RCC मेंबर्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मतलब आपको बीम, कॉलम, स्लेब, फुटिंग इनके साथ आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इस खर्च को आप फिनिशिंग में कम कर सकते हो। अब हम बात करते हैं टाइल, पत्थर या ग्रेनाइट की। दोस्तों, फ्लोरिंग के लिए आप सिंपल टाइल ले, सेरेमिक टाइल, क्योंकि वेट्रीफाइड टाइल काफ़ी महंगी पड़ती है तो आप सेरेमिक टाइल ले और आप कोई भी लोकल कंपनी की सेरेमिक टाइल यूज़ करें जिसकी कॉस्ट कम हो, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों की टाइल में और लोकल कंपनियों की टाइल्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। बड़ी बड़ी कंपनियां ब्रांडिंग पर इतना पैसा खर्च करती है जो बाद में आपकी और हमारी जेब पर ही पड़ता है। मतलब कहने का है कि आप लोकल कंपनी की टाइल यूज़ करें। अब बात करते हैं किचन वगैरह के लिए ग्रेनाइट की। दोस्तों, इसमें आप ठीक ठाक ग्रेनाइट का यूज़ करें, जो न तो ज़्यादा हल्का हो और न ज़्यादा भारी हो। वह आपको 70 से 80 रुपये पर स्क्वायर फीट तक मार्केट में इजीली मिल जाता है। आप इस रेट का ग्रेनाइट यूज़ कर सकते हो अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉयलेट सीट की। दोस्तों, सेम ऐसे ही आपको टॉयलेट सीट भी कोई सिंपल ब्रांड या फिर कोई लोकल कंपनी का ही यूज़ करना है, क्योंकि यह एक बार फिक्स हो जाने के बाद इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो आपको ध्यान रखना है, घर का खर्च को कम करने के लिए आपको कोई सिंपल ब्रांड का ही टॉयलेट सीट यूज़ करना है जो आपके खर्च को कम करेगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल। दोस्तों, आप घर के अंदर अपनी ज़रूरत के अनुसार ही कम से कम इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स ले। ज़्यादा लाइटें या ज़्यादा स्विच बोर्ड लगाने से आपकी कॉस्ट पर फर्क पड़ेगा। इसलिए आप एक रूम में सिर्फ 2 लाइटें, एक फैन बॉक्स और एक स्विच बोर्ड लगवाइए, जो कि फाइनेंशियली देखा जाए तो बेस्ट रहेगा। सेम ऐसे ही प्लम्बिंग में आप ब्रांड के पीछे न जाकर वही आइटम यूज करें जो आपको सस्ता मिले। इसके लिए आपको मार्केट में 2-4 जगह रेट को ट्राई कर लेना चाहिए और जहां से आपको सस्ता मिले वहां से आप परचेज करें। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप विद मटेरियल रेट दोगे तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर 5 लाख में घर को बनाकर कभी नहीं देगा, क्योंकि अभी के समय में कम से कम 1200 से 1500 पर स्क्वायर फीट के रेट चल रहे हैं। इसके लिए आपको एक लेबर रेट कॉन्ट्रैक्टर या पेटी कॉन्ट्रैक्टर को काम देना होगा, जो कि बेस्ट है। इसमें आपकी टोटल लेबर कॉस्ट लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये तक आएगी। और अगर आप इस कॉस्ट को और कम करना चाहते हैं तो आप डेली वेजेस पर यानी कि दिहाड़ी पर मेसन और लेबर को हायर कर सकते हो। बस अब आपकी इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी। मतलब आपको सभी प्रकार के काम का ध्यान रखना होगा, लेबर और मेसन से काम कराना होगा, जिसमें आपका खर्च 10 से 20 हज़ार रुपये तक कम और हो जाएगा। बस अब आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम कराना होगा। इट मीन्स आपको
काम कराने का थोड़ा सा अनुभव या एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए, तब जाकर ही आप दिहाड़ी पर आए हुए मैसन या लेबर से काम ले सकते हो। तो दोस्तों, ऊपर बताई गई मेरी इन सभी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं और उनको फॉलो करते हैं और आपका प्लॉट एरिया 500 से 600 स्क्वायर फीट तक का है, तो डेफिनेटली आपका घर 5 लाख रुपए के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, एक और नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार।